आज हम एक ऐसी फीलिंग के बारे में बात करने वाले हैं जिसे बहुत लोग महसूस करते हैं, पर जिसके बारे में बात करने से कतराते हैं। सेक्सुअल गिल्ट। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इस भावना की जड़ें कहाँ हैं। तो सीधा सवाल ये है कि मास्टरबेशन के बाद ये गिल्ट या अपराध बोध वाली फीलिंग आती क्यों है। ये एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है, लेकिन इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारणों को आज हम थोड़ा करीब से देखेंगे। सबसे पहले तो एक बात साफ कर लेते हैं, अगर ऐसा महसूस होता है तो ये बहुत ही आम बात है और इसकी वजह बायोलॉजिकल कम और साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। मतलब ये प्रॉब्लम शरीर में नहीं बल्कि हमारे मन में जो बातें बैठ गई हैं उसमें है। ये एक सीखी हुई इमोशनल रिएक्शन है। तो आखिर ये गिल्ट आता कहाँ से है? देखिए, इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। हमारी सांस्कृतिक परवरिश यानी कल्चरल कंडीशनिंग, शर्म और चीज़ों को छुपाने की आदत, हमारी धार्मिक मान्यताएं और हाँ, कई बार इसे पॉर्न से जोड़कर देखने की वजह से भी ऐसा होता है। चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। तो अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, गिल्ट की साइकोलॉजी। असल में ये जो गिल्ट की फीलिंग है ना, ये साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग का नतीजा है। ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारा दिमाग कुछ चीज़ों को आपस में जोड़ना सीख जाता है, भले ही असल में उनका कोई कनेक्शन हो या ना हो। अब मनोविज्ञान में इस कंडीशनिंग को समझने के लिए 5 खास तरीके बताए गए हैं। ये हैं क्लासिकल, ऑपरेंट, सोशल, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन और रिलीजियस कंडीशनिंग। सुनने में थोड़े भारी शब्द लगते हैं, पर चलिए एक एक करके इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग। इसमें होता क्या है कि हमारा दिमाग दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ों को एक साथ चिपका देता है, जैसे सेक्सुअल अराउजल। ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल फीलिंग है, लेकिन अगर बचपन से ही इसके साथ गंदा, गलत, पाप जैसे नेगेटिव शब्द बार बार जोड़े जाएं, तो दिमाग इन दोनों को एक ही समझ लेता है। नतीजा, जब भी वो नेचुरल फीलिंग आएगी, दिमाग अपने आप गिल्ट महसूस करने लगेगा। ये जो लाइन है ना, ऐसा करना पाप है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ट्रिगर बन जाती है। जब कोई बार बार सुनता है कि ये कमजोरी की निशानी है या इससे शरीर खराब हो जाता है, तो दिमाग में एक पक्का कनेक्शन बन जाता है। फिर क्या, जब भी वो एहसास होता है, दिमाग में अपने आप गिल्ट की घंटी बजने लगती है। दूसरा तरीका है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये बहुत सीधा है, इनाम और सज़ा। जिस काम के लिए शाबाशी मिलती है, हम उसे दोबारा करते हैं, और जिस पर डांट पड़ती है, उससे बचते हैं। अब जरा सोचिए, जब भी कभी यौन विषयों के बारे में जानने की कोशिश की या कोई सवाल पूछा, तो क्या मिला? ज्यादातर तो डांट पड़ी होगी या फिर बात को टाल दिया गया होगा। तो दिमाग ने क्या सीखा? यही कि ये टॉपिक पनिशेबल है और इससे जुड़ी हर चीज गलत है। तीसरा है सोशल कंडीशनिंग। इसका मतलब है कि हम जिस समाज में रहते हैं, उसकी सोच और नियमों को अनजाने में ही अपना लेते हैं। अगर हमारे समाज में सेक्स को एक शर्म की बात या टैबू माना जाता है, तो धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चलता और समाज की वो आवाज़ हमारी अपनी अंदर की आवाज़ बन जाती है। समाज हमें कुछ बनी बनाई स्क्रिप्ट्स देता है। ये वो अनस्पोकन रूल्स हैं जो हमें सिखाए जाते हैं, जैसे सेक्स शर्म की बात है, इच्छा रखना गंदा है, इस बारे में बात करना मना है, और हाँ, मैस्टरबेशन तो कमजोरी की निशानी है। इन बातों का कोई साइंटिफिक आधार नहीं होता, पर यह हमारे दिमाग में गिल्ट पैदा करती रहती हैं। फिर आता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। इसे आप एक तरह की सेल्फ कंडीशनिंग भी कह सकते हैं। इसमें कोई और नहीं, हम खुद ही अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। जब कोई बार बार खुद से कहता है, मेरी विल पावर बहुत कमज़ोर है या मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, तो ये सोच एक आदत बन जाती है। ये एक ऐसा जाल है जहां गिल्ट से और ज्यादा गिल्ट पैदा होता है। और पांचवा है रिलीजियस कंडीशनिंग। और मज़े की बात यह है कि इसके लिए आपको कोई धार्मिक किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बातें हमें परिवार, समाज, यहाँ तक कि फिल्मों और कहानियों से मिलती हैं, जहाँ पवित्रता और पाप की एक खास इमेज बनाई जाती है। ये विचार चुपके से हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। तो एक तरफ है हमारा मन, जिसे इतनी सारी बातें सिखाई गई हैं, और दूसरी तरफ है हमारा शरीर, जिसकी अपनी एक सच्चाई है। चलिए देखते हैं कि इन सीखी हुई बातों और शरीर की हकीकत में कितना फर्क है। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए, ये पूरी कहानी को साफ कर देती है। एक तरफ हमारा कंडीशन किया हुआ मन है जो कहता है कि ये शर्मनाक है, गंदा है, और दूसरी तरफ शरीर की सच्चाई है जो कहती है कि ये बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी है। जहां हमारे विश्वास इसे कमजोरी या पाप बताते हैं, वहीं विज्ञान कहता है कि ये तनाव कम करने का एक नेचुरल तरीका है। अब देखिए, यहाँ एक छोटा सा बायोलॉजिकल ट्विस्ट भी है। ऑर्गेज़म के बाद हमारे दिमाग में जो खुशी देने वाला केमिकल होता है डोपामिन, उसका लेवल थोड़ी देर के लिए नीचे गिरता है।
इसकी वजह से कुछ पल के लिए हल्की सी उदासी या सेंसिटिविटी महसूस हो सकती है। अब सोचिए, जब ये डोपामाइन डिप हमारी पुरानी कंडीशनिंग के साथ मिलता है तो गिल्ट की फीलिंग और भी ज्यादा स्ट्रांग महसूस होती है। और अब ये नंबर देखिए, 95%। सोचिए 100 में से 95 बार जो गिल्ट महसूस हो रहा है वो असल में उस काम की वजह से है ही नहीं, ये हमारी साइकोलॉजी और कंडीशनिंग से आ रहा है। इसका मतलब साफ है, ये भावना पैदा नहीं होती, इसे हम सीखते हैं। तो चलिए अब थोड़ा संस्कृति और धर्म की भूमिका को भी समझते हैं, क्योंकि हमारी सोच पर इनका बहुत गहरा असर होता है। ये देखना दिलचस्प है कि अलग-अलग मान्यताएं इस बारे में क्या कहती हैं। अगर हम अलग-अलग धर्मों को देखें तो हमें काफ़ी विविधता मिलती है। हिंदू धर्म में इसका सीधा जिक्र कम है और जोर आत्मसंयम पर दिया गया है। इस्लाम में विद्वानों की राय बटी हुई है, पर अक्सर इसे हतोत्साहित किया जाता है। ईसाई धर्म में इसे पारंपरिक तौर पर वासना से जोड़कर पाप माना जाता रहा है। वहीं बौद्ध और सिख धर्म में इच्छाओं पर काबू पाने की बात कही गई है, लेकिन कोई सीधी मनाही नहीं है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझना है? सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं जिन्हें हम यहां से साथ लेके जा सकते हैं? आइए देखते हैं। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, गिल्ट एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है। ये उस काम का कोई नेचुरल या जरूरी हिस्सा नहीं है। ये फीलिंग हमारे शरीर से नहीं, हमारे दिमाग में बनी धारणाओं से आती है। तो चलिए इन 4 बातों को हमेशा ध्यान में रखते हैं। पहली, बायोलॉजिकली ये पूरी तरह से नॉर्मल और हेल्दी है। दूसरी, गिल्ट आपके शरीर से नहीं, आपके बिलीफ सिस्टम से आता है। तीसरी, अगर उस बिलीफ सिस्टम को समझा जाए और बदला जाए तो गिल्ट भी कम हो सकता है। और चौथी और बहुत जरूरी बात, नॉर्मल गिल्ट और कंपल्जन या एडिक्शन जैसी समस्याओं में फर्क होता है। तो आखिर में बस ये एक विचार कि अगर गिल्ट एक सीखी हुई फीलिंग है तो उसे समझना ही उसे बदलने की तरफ पहला कदम है। मतलब शायद समस्या उस काम में है ही नहीं, बल्कि उसे देखने के हमारे नजरिए में है।